इस वीडियो में हम देखेंगे जी किस तरह हम माइक्रोटिक में डॉस अटैक को रोक सकते हैं और अपने माइक्रोटिक को जी हैक होने से किस तरीके से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम माइक्रोटिक में थोड़ी सी सेटिंग करेंगे और उसके बाद जी हम कुछ रूल ऐड करेंगे फायरवॉल में। तो सबसे पहले जी हम आईपी एड्रेस में जाएंगे। यहाँ पर जी हम वो वाला एड्रेस रखेंगे जिसके ज़रिए हम अपना माइक्रोटिक जो है वो ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और किस पोर्ट के जरिए ओपन करना चाह रहे हैं, जिस पर जी मेरा इंटरनेट चल रहा है 5 नंबर पे, तो मैंने 5 नंबर को सिलेक्ट किया और आईपी के साथ जी /24 या /30 मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ सिंपली वही आईपी रखा है जिसके ज़रिए मैं विन बॉक्स को ओपन करना चाह रहा हूँ। इसको मैंने ओके कर देना है और करने के बाद जी हम इंटरफेस में जाएंगे और इंटरफेस में जी जाने के बाद साथ ही है इंटरफेस लिस्ट, आपने इस पर क्लिक करना है और करने के बाद जी यहाँ पर ऊपर है ऑप्शन जी लिस्ट की, तो उस पर क्लिक किया। उसके बाद जी आपने प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर जी आपने एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट का नेम बनाना है। तो मैंने ये यहाँ पर लैन सेलेक्ट कर दिया, करने के बाद ये ओके कर दिया और इस ऑप्शन को जी हम बंद कर देंगे और उसके बाद ये इंटरफेस लिस्ट में रहते हुए जी हम प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जी जो हमने अभी लिस्ट बनाई है वो ऊपर शो हो गई है और नीचे जी इंटरफेस कौन सा सिलेक्ट करेंगे जिसके ज़रिए मैं इंटरनेट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। उस पोर्ट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और करने के बाद जी इसको ओके कर दिया और उसके बाद जी हम जाएंगे आईपी सर्विसेज में और उसके बाद जी यहाँ पर जो हमारी सर्विसेज है जिसकी हमें ज़रूरत है हम उसे बंद नहीं करेंगे और जिसकी हमें नहीं ज़रूरत है हम उसको बंद कर देंगे। तो फिलहाल मैं विन बॉक्स और डब्ल्यू की वे जो सर्विस है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो बाकी सर्विस जो मुझे फ़िलहाल इनकी नहीं ज़रूरत है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनकी पोर्ट जो है वो चेंज करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको बंद कर देता हूँ जी। उसके बाद जी मैं विन बॉक्स की जो सर्विस है उसको ओपन करूँगा। तो यहाँ पर जी मैं इसकी पोर्ट जो है वो चेंज कर दूँगा, यानी कि मेरी 82 और 91 थी और मैं अब जी 90 कर दूंगा एंड पे, ठीक है। और उसको ओके कर दिया। अब जी मैं आईपी लगाऊंगा और उसके साथ ही पोर्ट लगाऊंगा ये वाली, तो इसके ज़रिए जी मेरा विन बॉक्स जो है ओपन होगा और किसी आईपी के ज़रिए, अकेली आईपी के ज़रिए नहीं ओपन होगा। उसके बाद जी हम डब्ल्यू की वेब की भी जो हम मोबाइल पे जिसके ज़रिए हम अपना माइक्रोटिक को खोलते हैं गूगल क्रोम में, तो उसको भी चेंज कर देंगे जी। 80 थी और 81 कर दिया हमने इसको। उसके बाद जी हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद जी हम फिर से आईपी में जाएंगे। आईपी में जाने के बाद जी हम नेबर में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जी ऊपर डिस्कवरी सेटिंग है जो हमने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जी हमने किसके ज़रिए डिस्कवरी लेना चाह रहे हैं, इंटरफेस कौन सा लेना चाह रहे हैं जी, हम बाकी सब पे बंद करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ लैन पे, यानी कि 5 नंबर हमने लिस्ट बनाई थी ना, 5 नंबर पे जो हमने लिस्ट को ऐड करवाया था तो उसी को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे ताकि हमारी जो डिस्कवरी है जी मैक डेस्क की वो इसी पर आए। अगर आप बंद करना चाहें तो वो भी बंद कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको टिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी और नन भी कर देंगे तो ये जो डिस्कवरी आपकी बंद हो जाएगी। तो मैं फिलहाल जी लैन को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, करने के बाद जी ओके कर दिया। उसके बाद जी हम जाएंगे टूल में, टूल पे क्लिक किया और यहाँ पर जी हमारा मैक सर्वर, ठीक है। मैक सर्वर पे जाएंगे, जाने के बाद जी ऊपर जो है हमारा मैक टैलेंट सर्वर, ठीक है। तो हम इस पर जी इसको नन कर देंगे, ठीक है। हमें टैलेंट की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको ओके कर दिया। उसके बाद जी मैक विन बॉक्स सर्वर, हमारा जो मैक एड्रेस है वो किस लैन पे चलेगा जी, जो हमारा आउटपुट है 5 नंबर पे जी हमारी डिस्कवरी आएगी, मैक एड्रेस के ज़रिए हमारा विन बॉक्स भी ओपन हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको नन कर देंगे तो ये आपका मैक के ज़रिए जो विन बॉक्स है वो नहीं ओपन होगा। तो मैं जी लैन को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ओके कर दिया। उसके बाद जी मैक पिंग सर्वर है तो इसको मैं जी डिसेबल कर दूंगा। डिसेबल करने के बाद जी इसको ओके कर दिया और अब जी हमारी जो माइक्रोटिक की जो सेटिंग थी वो हो गई है। उसके बाद जी हम करेंगे जी आईपी फायरवॉल में जाएंगे। यहाँ पर जी हम कुछ रूल ऐड करेंगे, उन रूल की जो मैंने स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके लगा सकते हैं। तो मैंने जी सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आल क्लाइंट आईपी के नाम से एक लिस्ट एड्रेस लिस्ट बनानी है। मैंने कॉपी किया इसको। तो जी मेरी क्लाइंट की जो आईपीज़ हैं वो कौन सी हैं जी, ये वाली जी मेरी क्लाइंट की आईपी है। तो इसमें क्या होगा कि मैं अगर जो भी एड्रेस लिस्ट में आईपी मैंने देना चाह रहा हूँ, ये जी मेरी ये आईपी लगी हुई है क्लाइंट की आईपी हैं जिसके ज़रिए मेरे पीपीओ यूज़र जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ जी ये 11 वाली जो मेरी आईपी है इसके ज़रिए विन बॉक्स ओपन हो और इसके ज़रिए ना हो तो मैं इसको जी बंद कर दूंगा। तो सिर्फ ये मेरा इसी आईपी के ज़रिए जी विन बॉक्स जो एक्सेस होगा, ठीक है, और वेब भी। और जो अगर मैं चाह रहा हूँ जी 11 पर जो मेरा विन बॉक्स और वेब जो ओपन ना हो मेरा माइक्रोटिक, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। और 12 वाले पर ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ऑन कर दूंगा। तो अगर कोई और आईपी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जी, आपने अगर एक ही मेन
अपने ऑफिस के राउटर के ज़रिए ही ओपन करना चाह रहे हैं और कहीं भी आपका विन बॉक्स जो है वो ओपन ना हो, तो आप वही जो उसके राउटर की आईपी है वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। तो लगाने के बाद जी उसको ओके कर देना है। ठीक है, ये उसी आईपी पे विन बॉक्स जो है आपका ओपन होगा और किसी भी आईपी आपका ये विन बॉक्स ओपन नहीं होगा। इसको इनेबल कर देना है आपने। मैं जी चाह रहा हूँ जो भी मेरे क्लाइंट है, ठीक है, जो भी मेरे क्लाइंट है उनके ज़रिए मेरा विन बॉक्स ओपन हो और किसी भी आईपी पर मेरा विन बॉक्स जो है वो ओपन ना हो, चाहे वो मैनुअल ऐड हुई है मेरे मार्केटिक में चाहे नहीं हुई, तो उसके ज़रिए जी मेरा मार्केटिक ओपन ना हो। उसके बाद जी हम फिल्टर में जाएंगे। उसके बाद जी हम इन रूल्स को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जी हम न्यू टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पर जी इन रूल्स को जो है हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे रूल जो है वो मार्केटिंग में आ चुके हैं। तो ये जी हमारे रूल जो है वो आ चुके हैं। और उसके बाद जी अब हमारा विन बॉक्स जो है वो जी ओपन होगा इन आईपी के ज़रिए होगा। अगर मैं अपने मार्केटिंग में एड्रेसेस में जाके यहाँ पर कुछ और भी आईपी अगर मैं लगा देता हूँ, मिसाल है कि मैं 10.11.11.1/24 ये वाली मैं आईपी अगर मैं अपने मार्केटिंग पर किसी भी लैन पर डाल देता हूँ, तो इस आईपी के ज़रिए मेरा विन बॉक्स नहीं एक्सेस होगा। ठीक है, सिर्फ मेरा आईपी इसके ज़रिए अगर इंटरनेट चल रहा है चाहे नहीं चल रहा, तो ये मेरा विन बॉक्स इस आईपी के ज़रिए नहीं एक्सेस होगा। सिर्फ हमारा विन बॉक्स जो है वो इसी आईपी के ज़रिए एक्सेस होगा। जो भी हमारा क्लाइंट है, जो भी मेरा राउटर से इंटरनेट ले रहा है, जो भी मॉडम हमारे इंटरनेट राउटर के साथ कनेक्ट है इस आईपी के ज़रिए, तो उस पर हमारा विन बॉक्स जो है वो मार्केटिंग हमारा एक्सेस होगा। और कोई भी आईपी अगर हम पूल में दे देते हैं आईपी एक यूज़र को, तो यहाँ पर उस यूज़र को इंटरनेट तो मिलेगा लेकिन उसके ज़रिए हमारा विन बॉक्स जो है वो ओपन नहीं होगा। तो आप इस तरीके से जी अपने मार्केटिंग को सिक्योर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी जी।